गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज आपके लिए लेकर आए हैं न्यूमेरिकल। तो देखिए आप आज का पहला न्यूमेरिकल, यदि p वेक्टर बराबर 3ik प्लस 4jk प्लस 12kk हो तो ज्ञात करो। नंबर 1 मॉड ऑफ p वेक्टर और नंबर 2 p वेक्टर की दिक्कोजाई। तो देखिए आप यहाँ पर अपने को मॉड ऑफ p वेक्टर निकालना है। तो आप देखिए p वेक्टर बराबर क्या दिया हुआ है, 3ik प्लस 4jk प्लस 12kk ये दिया हुआ है। ठीक, अब अपने को मॉड ऑफ p वेक्टर निकालना है। नंबर 1 मॉड ऑफ p वेक्टर, मॉड ऑफ p वेक्टर बराबर आई केप के गुणांक का वर्ग यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस जे केप के गुणांक का वर्ग 4 का स्क्वायर प्लस के केप के गुणांक का वर्ग यानी कि 12 का स्क्वायर। तो देखिए मॉड ऑफ p वेक्टर यानी कि p, तो 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस और ये 12 का स्क्वायर 144। तो p बराबर कितना हो गया √169। तो p बराबर कितना हो गया 13। p बराबर कितना हो गया 13। अब देखिए यहाँ पर अपने को दिक्कोजाई ज्ञात करनी है। तो नंबर 2 देखिए आप दिक्कोजाई निकालनी है अपने को सेकंड में। तो नंबर 1 यानी कि कोस एल्फा बराबर px अपॉन p। कोस एल्फा बराबर क्या होगा px अपॉन p। तो देखिए कोस एल्फा बराबर क्या हो गया, px का मान कितना है, px का मान 3, py का मान 4 और pz का मान कितना है 12। तो कितना होगा 3/13। फिर देखिए कोस बीटा बराबर py अपॉन p यानी कि कोस बीटा बराबर py का मान कितना है 4/13। और इसी प्रकार से कोस गामा बराबर यानी कि pz अपॉन p यानी कि कोस गामा बराबर यानी कि 12/13। ठीक, तो ये अपने आंसर हो गया। दिक्कोजाई कल अपन ने दिक्कोजाई निकाली थी त्रिविमीय निर्देश तंत्र में। अब देखिए आप नेक्स्ट न्यूमेरिकल यानी कि नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है, देखिए आप सदिश ik प्लस jk द्वारा, सदिश ik प्लस jk द्वारा x तथा y अक्षों के साथ बनाए गए कोण ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन है सदिश ik प्लस jk द्वारा, सदिश ik प्लस jk द्वारा x तथा y अक्ष अक्षों के साथ बनाए गए कोण ज्ञात कीजिए। सदिश ik प्लस jk द्वारा x तथा y अक्षों के साथ बनाए गए कोण ज्ञात कीजिए। तो आप देखिए सदिश अपने को दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए कोस एल्फा बराबर यानी कि x अपॉन a एंड कोस बीटा बराबर ay अपॉन a। तो a बराबर क्या होगा, अपने को ये सदिश दिया हुआ है तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो a बराबर 1 प्लस 1 यानी कि a बराबर √2। a बराबर क्या हो गया √2। ठीक, उसके बाद में अपने को निकालना है कोस एल्फा। तो कोस एल्फा बराबर क्या होगा यानी कि x अपॉन a। तो a का मान कितना है, x का मान कितना है 1 और a का मान कितना है √2। तो 1/√2। तो 1/√2 कितना होता है यानी कि कोस एल्फा बराबर किसका मान होता है, ये 1/√2 यानी कि ये मान होता है, देखिए आप ये किसका मान होता है, यानी देखिए आप ये कोस 45
कोस से कोस कैंसिल, अल्फा बराबर कितना गया 45 डिग्री, अल्फा बराबर कितना गया 45 डिग्री। इसी प्रकार से कोस बीटा बराबर ए वाई 1/√2, तो कोस बीटा बराबर कोस 45, तो कोस से कोस कैंसिल, बीटा बराबर कितना हो गया 45, बीटा बराबर कितना हो गया 45। ठीक, तो अर्थात आई कैप प्लस जे कैप एक्स तथा वाई अक्षों के साथ कोण अर्धक पर है। अर्थात आई कैप, अर्थात आई कैप प्लस जे कैप, अर्थात आई कैप प्लस जे कैप एक्स तथा वाई अक्षों के कोण अर्धक पर है। ठीक, कोण अर्धक पर है। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं अपन, यानी कि सदिश आई के प्लस जे के प्लस के के द्वारा x, y, z अक्षों के साथ बनाए गए कोण ज्ञात कीजिए। देखिए आप नेक्स्ट न्यूमेरिकल, यानी कि सदिश, क्वेश्चन सदिश ए वेक्टर बराबर आई के प्लस जे के प्लस के द्वारा x, y, z अक्षों के साथ बनाए गए कोण ज्ञात कीजिए। सदिश ए वेक्टर बराबर आई के प्लस जे के प्लस के द्वारा x, y, z अक्षों के साथ बनाए गए कोण ज्ञात कीजिए। तो आप देखिए ए वेक्टर बराबर क्या होगा, ए वेक्टर बराबर आई के प्लस जे के प्लस के, आई के प्लस जे के प्लस के। तो देखिए आप यहाँ पर, यानी कि x बराबर ए वाई बराबर ए जेड बराबर 1। ठीक, अब देखिए आप, और मॉड ऑफ ए वेक्टर बराबर अंडर रूट, यानी कि एक्स का स्क्वायर, यानी कि आई कैप के गुणांक का वर्ग 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो कितना हो गया ए बराबर 1 + 1 + 1, यानी कि a बराबर √3, a बराबर कितना हो गया √3। तो आप देखिए कोस एल्फा बराबर यानी कि ax/a, तो कितना हो गया कोस एल्फा बराबर ax का मान कितना है 1/√3। इसी प्रकार से कोस बीटा बराबर ay/a, तो कोस बीटा बराबर कितना हो गया, यानी कि 1/√3। इसी प्रकार से कोस गामा बराबर az/a, यानी कि कोस गामा बराबर 1/√3। ठीक, ये अपने यहाँ पर एंगल का मान निकालना चाहेंगे। देखिए अब, तो एल्फा बराबर क्या हो जाएगा, एल्फा बराबर या देखिए आप एल्फा बराबर क्या हो जाएगा कोस इनवर्स 1/√3। इसी प्रकार से यहाँ पर या बीटा बराबर क्या हो जाएगा कोस इनवर्स 1/√3। इसी प्रकार से आप देखिए या गामा बराबर क्या हो जाएगा कोस इनवर्स 1/√3। तो देखिए आप ये मान निकाल लिया अपन ने। ठीक, अब देखिए आप नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या कहता है, यानी कि 4 न्यूटन का एक बल, 4 न्यूटन का एक बल, 4 न्यूटन का एक बल ऊर्ध्वाधर से 60 डिग्री का कोण बनाता है। 4 न्यूटन का एक बल ऊर्ध्वाधर से 60 डिग्री का कोण बनाता है। क्वेश्चन क्या है, 4 न्यूटन का एक बल
ऊर्ध्वाधर से 60 डिग्री का कोण बनाता है। 4 न्यूटन का एक बल ऊर्ध्वाधर से 60 डिग्री का कोण बनाता है। इसके क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर घटक ज्ञात करो। इसके क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर घटक ज्ञात करो। तो देखिए अब 4 न्यूटन का एक बल ऊर्ध्वाधर से 60 डिग्री का कोण बनाता है। इसके क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर घटक ज्ञात करो। तो देखिए आप, ये ऊर्ध्वाधर और ये क्षैतिज और ये ऊर्ध्वाधर। ठीक, अब ऊर्ध्वाधर से कितने डिग्री, यानी कि इधर देखिए आप, इधर तो है Fy और इधर है Fx। ठीक, अब देखिए आप, ऊर्ध्वाधर से कितने डिग्री का एंगल बनाता है? 60 डिग्री का कोण बनाता है। कितने डिग्री का? 60 डिग्री का, यानी कि 4 न्यूटन। F बराबर कितना है? 4 न्यूटन। F बराबर 4 न्यूटन। ये ऊर्ध्वाधर से कितना एंगल बनाता है? यानी कि 60, यानी कि F बराबर 4 न्यूटन का कोण बनाता है। तो देखिए आप, ऊर्ध्वाधर घटक यानी कि Fy बराबर कितना होगा? F यानी कि कोण की दिशा में अपने को कौन सा घटक लेना है? कोस। तो F कोस 60 और इधर Fx बराबर F साइन 60। ठीक, तो देखिए आप, ऊर्ध्वाधर घटक यानी कि Fy बराबर F कोस 60। तो F का मान कितना है? 4। कोस 60 का मान कितना होता है? 1/2। तो 2 से 4 कट गया 2 बार, तो यानी कि 2 न्यूटन। तो यहाँ पर ऊर्ध्वाधर घटक कितना गया? 2 न्यूटन। फिर देखिए आप, क्षैतिज घटक। तो क्षैतिज घटक क्या होगा? यानी कि Fx बराबर F साइन 60, यानी कि F का मान कितना है? 4 इंटू साइन 60 √3/2। 2 से कट गया 2 बार, तो 2√3 न्यूटन। 2√3 न्यूटन ये क्षैतिज घटक है। ठीक, ये अपने क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बल क्षैतिज से 60 डिग्री का कोण बनाता है। क्षैतिज से 60 डिग्री का कोण बनाता है। क्षैतिज से कितने डिग्री का एंगल बनाता है? 60 डिग्री का कोण बनाता है। यदि बल का क्षैतिज घटक 40 न्यूटन हो तो इसका ऊर्ध्वाधर घटक का मान ज्ञात करो। यानी कि आप देखिए, एक बल क्षैतिज से 60 डिग्री का कोण बनाता है। यदि बल का क्षैतिज घटक 40 न्यूटन हो तो इसका ऊर्ध्वाधर घटक का मान ज्ञात करो। तो देखिए आप, यहाँ पर ये तो है क्षैतिज और ये है ऊर्ध्वाधर। ठीक, ये ऊर्ध्वाधर और ये क्षैतिज और ये। ठीक, अब देखिए आप यहाँ पर, इधर
एफ एक्स और इधर एफ वाई। ठीक, और देखिए एक बल 37 से 60 डिग्री का कोण बनाता है। कितने डिग्री का? 37 से 60 डिग्री का कोण बनाता है एफ। ठीक, एफ कितने डिग्री का एंगल बनाता है? 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो देखिए यदि बल का क्षैतिज घटक 40 न्यूटन हो तो यानी कि एफ एक्स बराबर एफ कोस 60 और एफ बराबर तो कितना है? 40 न्यूटन। सॉरी नहीं, एफ का मान नहीं दे रखा, क्षैतिज घटक दे रखा है इसने। तो यहाँ पर देखिए यानी कि एफ एक्स बराबर 40 न्यूटन। ठीक, तो एफ वाई का मान ज्ञात करना है अपने को। एफ वाई बराबर प्रश्नवाचक और थीटा बराबर कितना है? 60 डिग्री। तो देखिए आप यानी कि एफ एक्स बराबर कितना होता है? एफ कोस थीटा, एफ कोस थीटा। तो इसमें मान रखेंगे अपन, यानी कि आप देखिए एफ बराबर कितना होगा? एफ एक्स बटा कोस थीटा। तो एफ बराबर एफ एक्स का मान कितना है? 40 बटा यानी कि थीटा कोस 60, कोस 60। तो कोस 60 का मान कितना होता है? 1/2। तो आप देखिए एफ बराबर 40 बटे 1/2। तो एफ बराबर कितना आ गया? 80 न्यूटन। एफ बराबर कितना आ गया? 80 न्यूटन। तो अपने को ऊर्ध्वाधर घटक निकालना। एफ वाई बराबर एफ साइन 60, एफ साइन 60 यही होगा। तो देखिए आप एफ वाई बराबर एफ का मान कितना है? 80 इंटू साइन 60 √3/2, इससे कट गया 40 बार, यानी कि एफ वाई बराबर कितना आ गया? 40√3 न्यूटन। एफ वाई बराबर 40√3 न्यूटन, ये इसका ऊर्ध्वाधर घटक का मान आ गया। ठीक, तो आपको इस प्रकार से ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पर कोण की दिशा में कोस घटक लेना है और उसके लंबवत कौन सा घटक लेना है? साइन घटक लेना है। तो देखिए आप इसका ऊर्ध्वाधर घटक क्या बनेगा? एफ साइन 60। भाई थीटा तो ले लिया अपन, थीटा बराबर 60 डिग्री है, तो यानी कि ये ऊर्ध्वाधर घटक क्या हो जाएगा? एफ वाई बराबर एफ साइन 60। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कोण की दिशा में कोस घटक और उसके लंबवत घटक कौन सा होगा? साइन घटक। तो यहाँ देखिए क्षैतिज घटक एफ एक्स बराबर एफ कोस 60, यानी कि ये तो आपको दिया हुआ है, यानी कि एफ एक्स बराबर 40 न्यूटन। ऊर्ध्वाधर घटक एफ वाई बराबर क्या होता है? एफ साइन 60। तो आप देखिए एफ का मान आपने निकाल लिया यहाँ पर 80 न्यूटन और इस मान को इसमें रखा, सोल्व किया, एफ वाई बराबर कितना आ गया? 40√3 न्यूटन। ठीक, तो इस प्रकार से अपने को ये क्वेश्चन सोल्व करने हैं।